कांग्रेस ने हाल ही में कुछ राज्यों के प्रभारियों को जहां बदला है, जिसमें हरियाणा के प्रभारी को भी बदल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीके हरिप्रसाद को हरियाणा का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पंजाब का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। एक बार फिर कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह इस मामले में फिर से कामयाब हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप उनके द्वारा लगाए जा रहे थे। दीपक बाबरिया को अब फिर से हटा दिया गया है। बिल्कुल, हरियाणा की में कांग्रेस में गुटबाजी की समस्या ने जहां पार्टी को कई चुनाव में नुकसान पहुंचाया है, अब बीके हरिप्रसाद को जिम्मेवारी मिली है। उनके सामने चुनौती है, किस तरीके से इस जिम्मेवारी को वो संभालेंगे। यह पूरा मामला हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी संघर्ष गुटबाजी का जहां प्रतीक बना हुआ है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश उदयभान के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्थिति ने पार्टी की एकता को जहां नुकसान पहुंचाया है। इसके चलते कांग्रेस को कई चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब बीके हरिप्रसाद के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वह इस गुटबाजी को नियंत्रित करने के लिए साथ साथ पार्टी की स्थिति को फिर से कैसे मजबूत करें, यह देखने वाली बात जरूर होगी। यह जग जाहिर है कि हरियाणा में कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी चल रही है। भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व साफ हरियाणा में दिखाई दे रहा है। कुमारी शैलजा भी अक्सर हुड्डा पर कटाक्ष करती रही है, और पार्टी के भीतर यह अंदरूनी लड़ाई पार्टी के हितों से ज़्यादा व्यक्तिगत मतभेदों का प्रतीक बन गई है, जो पार्टी के नेतृत्व को जहाँ बड़ी मुश्किल में डाल रही है। हालांकि पार्टी ने अब नया प्रभारी बीके हरिप्रसाद नियुक्त किया है, दीपक बाबरिया को हटा दिया है, जो इस गुटबाजी और आंतरिक संघर्ष को ठीक करने की कोशिश करेंगे। उनका काम सिर्फ संगठनात्मक सुधारों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उन नेताओं के बीच तालमेल भी बनाने की जिम्मेवारी होगी। वहीं निकाय चुनाव में प्रभार नेतृत्व दिखाने और कांग्रेस की खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए यहाँ पर हरिप्रसाद को काम करना होगा। वहीं निकाय चुनाव में प्रभारी की अहम भूमिका होगी, क्योंकि यह पार्टी की नीतियों और रणनीतियों को लागू करने का जहां प्रशिक्षण एक तरीके से कह सकते हैं। अगर हरिप्रसाद पार्टी में एकजुटता लाने में सफल होते हैं तो यह कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है। वहीं अगर इस चुनौती का सामना नहीं कर पाते तो यह पार्टी के लिए और भी कठिन हो जाएगा, जहां दीपक बाबरिया पहले ही इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे। कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस की समस्या गुटबाजी और व्यक्तिगत राजनीति की है। अब बीके हरिप्रसाद के सामने यह चुनौती होगी कि वह कांग्रेस के अंदर की आंतरिक समस्या को सुलझा सके, या फिर पार्टी से जहां लगातार तमाम नेताओं से मिलकर उसको मजबूत हरियाणा में कर पाएंगे। वहीं लगातार वीरेंद्र सिंह भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इस बीच कांग्रेस हाईकमान द्वारा यह फैसला लिया जाना सुखद संदेश जरूर है, लेकिन इस बीच प्रदेश अध्यक्ष को जो वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि विरोधी खेमों की लगातार वो निशाने पर रहे हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और नए प्रभारी हरिप्रसाद कितना स्पोर्ट ठीक कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी लंबे समय से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व इसमें देखा जा सकता है। हाल ही में चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक आदमी की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं चुनाव में बुरी तरीके से हारने के बाद अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी मुखर होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार कटाक्ष करती दिखाई दे रही है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।